ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि रफ़ी साहब की किस्मत कैसे कब चमकी और वो पर्सनली किसको लाइक करते थे और उनका सबसे अच्छी दोस्ती किससे थी। देखिए, रफ़ी साहब आवाज़ के जादूगर थे और फिल्मी दुनिया में उनका एक अपना मुकाम था। चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो या क्लासिकल, उन्होंने हर तरह के गानों को बड़े ही संजीदा से गाया है। उनकी एक खासियत थी कि वो हर हीरो के हाव भाव अंदाज के अनुसार गाना गाया करते थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे या फिर आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, न जाने कितने हिट सॉन्ग्स हैं जो श्रोता कितनी ही बार सुन ले वो हमेशा नए ही लगते हैं। उनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को और 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से वो हमेशा के लिए अलविदा कहे गए। उनका जन्म पंजाब के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। बचपन से ही संगीत के शौकीन रफ़ी साहब ने अपनी संगीत शिक्षा उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से ली। अक्सर अपने बड़े भाई की दुकान पर गाकर लोगों की प्रशंसा जीतने वाले रफ़ी ने अपना पहला प्रदर्शन लाहौर आकाशवाणी पर किया। उस समय के प्रख्यात गायक कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर बिजली नहीं होने की वजह से गाने से मना कर दिया, तो ऐसे में 13 वर्षीय मोहम्मद रफ़ी को गाने का अवसर दिया गया। उनके गाने को सुनकर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर ने उन्हें बम्बई आने का न्योता दिया। इस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब का फिल्मी गायन कैरियर शुरू हुआ। उनका पहला गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में था, जबकि उन्होंने अपनी पहला हिंदी गीत संगीतकार नौशाद के लिए पहले आप नाम की फिल्म में गाया। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी साहब ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. वर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद थे रफ़ी साहब। और सबसे बड़ी बात थी कि दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए थे। वैसे रफ़ी साहब दोस्ती निभाने में भी कभी पीछे नहीं रहते थे। वो हमेशा एक अच्छे दोस्त साबित हुए। रफ़ी और किशोर कुमार की गहरी दोस्ती थी। दोनों महान सिंगर फुर्सत के लम्हों में घंटों साथ बिताया करते थे। 1960 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम में रफ़ी साहब का गाना हुआ गाया मोहब्बत जिंदाबाद बहुत ही खास है। इस गाने में उनके साथ 100 दूसरे सिंगर्स ने भी काम किया था। रफ़ी साहब अपनी पूरी कैरियर में 23 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए और उन्होंने अवार्ड 6 बार जीता था। वो बच्चन साहब के ज़बरदस्त फैन थे, अमिताभ बच्चन के। आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। मोहम्मद रफ़ी फिल्म देखने के शौकीन नहीं थे, लेकिन कभी कभी वो फिल्म देख लिया करते थे। एक बार रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार देखी। दीवार देखने के बाद वे अमिताभ के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। साल 1980 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, नसीब। उसमें रफ़ी को अमिताभ के साथ डुएट गीत चल चल मेरे भाई गाने का अवसर मिला। अमिताभ के साथ इस गीत को गाने के बाद रफ़ी साहब बेहद खुश हुए। जब रफ़ी साहब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को अपने पसंदीदा अभिनेता अमिताभ के साथ गाने की बात को खुश होते हुए बताया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के लिए मोहम्मद रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से पहचाने जाने वाले इस बेहतरीन गायक का जो निक नेम था वो था फ़ीको। रफ़ी साहब को उनके घर पर बड़े बुजुर्ग फ़ीको के नाम से जानते थे और बुलाया करते थे। रफ़ी साहब की संगीत की यात्रा का किस्सा बेहद अनोखा है। उन्हें अपने ही गांव के एक फ़कीर को गाते हुए सुनकर खुद भी गाना शुरू किया था और देखते ही देखते वो संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। रफ़ी साहब के परिवार का एक सैलून था जो लाहौर के नूर मोहल्ले में था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने संगीत
को अपनी पूरी ज़िंदगी भर गाया। उन्होंने सिर्फ इंडियन सिंगर्स के साथ ही गाने नहीं गाए, बल्कि साल 1975 में वो काबुल गए थे। उन्होंने फारसी भाषा में एक सोलो गाना और एक डुएट सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। डुएट में उन्होंने अफगानी फीमेल सिंगर झीला के साथ गाया था और ये गाना काफ़ी पसंद किया गया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।